अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और अब फैसले की घड़ी आ गई है। वो साइफर केस जो एक झूठा मनगढ़ंत केस बनाया गया, वो बिलाखिर अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है। उसमें इमरान खान साहब को फंसाने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। कोई चाल कारगर साबित ना हुई। दोस्तों, अब ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करता हूं। खबर बड़ी खुशाइंद है जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हमारा राबता जो है वो बरकरार रहे। दोस्तों, इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखने की, कैद रखने की क्या कोशिश नहीं की गई, कौन सा हरबा नहीं इस्तेमाल किया गया, लेकिन सब हरबे नाकाम साबित हुए। मैं डे वन से आपसे कह रहा था, जब इमरान खान साहब को सजा हुई थी, बल्कि सजाएं हुई थी यके बाद दीगरे, तब से मैं आपको कह रहा था कि ये जो सजाएं हैं ये हवा में मुअल्लक हो जाएंगी। इनकी जमीन पर कोई जड़ें नहीं है, कानून में इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। कानून को फॉलो नहीं किया गया, लीगल प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया और उजलत में, जल्दबाजी में और गलत प्रोसीजर के तहत सजाएं सुनाई गई हैं। और ये सजाएं जो हैं ये मिनटों में उड़ जाएंगी, मिनटों में। बस सिर्फ समाअत चलने दें, कार्रवाई चलने दें। तो बिलाखिर अब कार्रवाई चली और वही हुआ जो होना था। अच्छा दोस्तों, कार्रवाई में इन लोगों ने जो रुखना डालने की कोशिश की है, जो हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिशें की हैं, पहले ये जो फरीक थे, अब फरीक कौन है? फरीक जाहिर सी बात है आपके जो इदारों के लोग हैं, जैसे नैब का प्रोसिक्यूटर है, एफआईए का प्रोसिक्यूटर है, वो लोग हैं ना फरीक। एफआईए फरीक है, नैब फरीक है। तो नैब का वकील प्रोसिक्यूटर होता है। तो नैब का तोशाखाना केस, उसको फिलहाल पेंडिंग कर दिया गया है कि एक एक करके सुन लिया जाए। पहले बारी आई तोशाखाना साइफर केस की, तोशाखाना केस बाद में सुना जाएगा और रिजल्ट दोनों का, बल्कि इद्दत में निकाह वाले केस, तीनों केसेस का नतीजा सेम निकलना है। हाई कोर्ट से आगे केसेस बढ़ने वाले ये नहीं है। ये मैं पहले दिन से बात कर रहा था और मैं ये कोई एमी हवा में तीर नहीं चला रहा था। अब मेरा सारा दिन लीगल एक्सपर्ट्स, कानूनी माहिरीन के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना होता है। सारा दिन हमारी यही डिस्कशन होती है। मेरी फैमिली में बहुत सारे वकला मौजूद हैं। जब भी हमारी तो इवन डाइनिंग टेबल पर यही डिस्कशन हो रही होती है। तो उस सारी चीज का जो निचोड़ होता है, जो लीगल पॉइंट्स होते हैं, उनकी बेस पर जो है मैं बात करता हूं। और मैं डे वन से कह रहा हूं कि ये केसेस नहीं चलेंगे, ये बहुत जल्द अपनी मंतकी अंजाम को पहुंच जाएंगे। हां, वक्ती तौर पर इमरान खान साहब को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए ये सजाएं तो सुनाई गई, ये कारगर साबित हो सकती हैं, ये आपकी चाल कामयाब हो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म आपकी चाल नहीं है। ये लॉन्ग टर्म चाल ये कामयाब नहीं होगी और लॉन्ग टर्म जो है वो उसका फायदा अल्टीमेटली इमरान खान साहब को होगा। और अब हो रहा है और होने जा रहा है। दोस्तों, अब आपने देखा कि एक पेशी पर ये लोग आए नहीं, राह फरार इख्तियार की। दूसरी पेशी पर आए जनाब एफआईए के लोग आए, एफआईए के प्रोसिक्यूटर्स। प्रोसिक्यूशन टीम तब्दील कर दी गई। पहले जब ट्रायल हो रहा था तब कोई और टीम थी, बाद में टीम तब्दील कर दी गई। जब हेयरिंग स्टार्ट होने लगी तो जब दो रुकनी जनाब हाई कोर्ट का बेंच है, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल, तो उन्होंने जब कहा कि एफआईए के प्रोसिक्यूटर से कहा कि जी दलाइल स्टार्ट करें, उन्होंने कहा जी देखें, मैंने तो अभी ये केस टेकअप किया है और अभी मेरी तैयारी नहीं है, मुझे अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लिहाजा मुझे एक हफ्ते का वक्त दें। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि नहीं, कोई वक्त नहीं दिया जाएगा। अब कोई राह फरार इख्तियार करने की जो है वो कोशिश मत कीजिए, कोई फरार का रास्ता नहीं दिया जाएगा। लिहाजा इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर से कहा गया कि आप दलाइल का आगाज करें। तो फिर आपको पता है उन्होंने फिर बताया कि जी प्रोसीजरल जो इन्होंने ब्लंडर्स किए हैं और जिस प्रोसीजर के तहत इमरान खान को सजा सुनाई गई है वो उन्होंने पूरा खोल के बताया। उन्होंने बताया, अदालत जो है वो मौजिज अदालत को बताया। उन्होंने कहा जी इसके जो मेरिट्स है ना उनको ठीक तरह से नहीं देखा गया और हक के दिफा जो है वो नहीं दिया गया मुलजिम को, जिसे मुजरिम बना दिया गया
और जितनी उजलत में ये केस चला, उनको जनाब इवन वकील तक नहीं दिए गए, और सरकारी वकील यानी कि वो स्टेट के वकील जनाब वो बना के, और उन्हीं ने दर्जनों के हिसाब से गवाहान को भुगताया, और भुगता के उन्होंने 21 गवाहान को 18 घंटे में, पता नहीं 18 घंटे में 21 गवाहान को भुगता के चलो भाई सजा भी सुना दी, और उनको अपने दिफा का हक भी नहीं दिया गया। तो ये पूरा जो ये स्टैंड कर रहा था, ये इसी बेस पे कर रहा था, टोटली इसकी कोई बेस ही नहीं थी। तो अब बहरहाल ये कार्रवाई हुई, फिर कार्रवाई जो है आज मंडे तक मुलतवी कर दी गई। आज दोबारा, आज यहीं से आगाज दोस्तों होने जा रहा है। जब ये मेरा आप वीलॉग सुन रहे होंगे तब तक हो सकता है ये कार्रवाई शुरू हो चुकी हो या होने जा रही हो, और आपको इसमें नजर आ जाएगा कि इस केस में कुछ भी नहीं है। इस केस में इवन जो एफआईए है, एफआईए को के पास अपने हक में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। गुज़श्ता पेशी में एफआईए के ये प्रोसिक्यूटर जो हैं, जो नए आए हैं, मैं इनका आपको यहाँ कहीं नाम भी था, जस्टिस मियाँ, नहीं ये तो ये नहीं है, उनके जो अभी आए हैं ना, ये इसके एफआईए के जो प्रोसिक्यूटर आए हैं वो हैं जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह साहब। तो इनके पास बात करने के लिए कोई दलाइल नहीं थे, किसी किस्म के कोई दलाइल नहीं थे जो दे सकते, खामोश रहे। और अब भी ऐसा ही होगा, इनके पास कुछ है ही नहीं अपने हक में बोलने के लिए, दिफा में बताने के लिए, क्योंकि ब्लंडर तो ये स्टार्ट से कर चुके हैं। सारा इनका जो प्रोसीजर था वो बोगस था, सारा प्रोसीजर गलत था। उस प्रोसीजर की वजह से ही जो है वो इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता है। इवन लास्ट टाइम मैं देख रहा था एक टॉक शो में शेर अफजल मरवत साहब बैठे थे, वो भी यही बात कर रहे थे कि भाई इनका प्रोसीजर इतना कमजोर है। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप कोई डील वील कर रहे हैं, उन्होंने कहा हमें क्या जरूरत है, ये केसेस तो दो दो समातों में उड़ जाने हैं, ये कोई केसेस हैं, इनको बुनियाद बना के हमें डरा आप नहीं सकते। हम जाहिर सी बात है कानून को अच्छी तरह से जानते हैं, और इन केसेस में कुछ है नहीं, तो ये केसेस उड़ जाएंगे। तो ये पहली फुर्सत में ये साइफर केस, साइफर के बाद फिर तोशाखाना केस, सेम थिंग, सेम प्रोसीजर और सेम इम्पोजमेंट। उसके बाद फिर इद्दत में निकाह वाला केस, वो तो तारीख इस्लाम में, इस्लाम की 1400 साल पुरानी तारीख में ये वाहिद केस है जो इद्दत पर केस हुआ है किसी पर। तो ये इस्लाम की 1400 साल तारीख में ये पहली बार ये हुआ है, वरना इससे पहले कभी नहीं हुआ। और ये इतना आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द लॉ जाके ये केस बनाया गया, फिर इसको चलाया गया, फिर इसमें सजा सुनाई गई। मकसद का आपको पता है, मकसद पूरा हो चुका है। इस वक्त आपका मीडिया हो, आपके न्यूज चैनल्स हो, और आपके ये साफी हजरात हो या दीगर ताकतवर लोग हों, ये एक खास नैरेटिव अपना रहे हैं। इनको पता है कि इमरान खान साहब ने रिहा तो हो जाना है, मजीद इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए या तो कोई नया केस बनाया जाए, अदरवाइज इसमें तो इमरान खान साहब ने रिहा हो जाना है। तो वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब डायरेक्ट जेल से रिहा ना हो, डायरेक्ट अदालतों से रिहा ना हो, इमरान खान साहब को सियासी रिहाई दिलवाई जाए, इमरान खान साहब को सियासी बुनियादों पर रिहा किया जाए, और ताकि इमरान खान साहब का जो एक नैरेटिव है, एक इमेज है वो मजामत का, वो डैमेज हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने दो टोक में कह दिया है, दो टोक अल्फाज में उन्होंने कहा कि मुझे ये प्रोसीजर पूरा करने में, मुझे इंसाफ लेने में बेशक 7 साल लग जाएं, मैं इंसाफ अदालतों से लूंगा, मैं इन घुस बैठियों से, मैंडेट चोरों से मैं नहीं लूंगा इंसाफ, और मैं इनसे कोई किसी किस्म की डील नहीं करूंगा। वो आज भी डट के बैठे हैं, और ही इज टोटली फिंगर्स क्रॉस्ड, और कि जनाब मुझे इंसाफ मिल जाएगा, जमानतें मिल जाएंगी। बहरहाल इन केसेस में तो जमानतें ऑलमोस्ट कंफर्म्ड। बाकी अगर कोई नया केस नहीं बना दिया जाता, तो वो अक्सर दोस्त कहते हैं कि यार आप जो बात करते हैं वो होता नहीं है, कुछ और हो जाता है। अब मैंने आपको बात बताई कि इमरान खान साहब इस केस में रिहा होने जा रहे हैं, और कोई नया केस बना दिया जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मैं उसमें इन्वॉल्व हूं या मैंने बनवाया है। तो मेरा काम है खबर देना, अब केसेस बनवाना छुड़वाना ये तो मेरा काम नहीं है। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, इसमें अपनी राय का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।